नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, एक बहुत ही सुंदर सा सवाल जो है मुझसे पूछा गया है, तो मुझे लगा कि वो सवाल जो है आप लोगों से वीडियो के माध्यम से ही अगर बताया जाए तो वो ज़्यादा सही रहेगा। सवाल ये है कि एक जन ने मुझसे पूछा है कि दादा, जब हम देवी पूजा करते हैं तो धूप दीप आदि जो कुछ भी हम निवेदन करते हैं तो उसमें एतश्वई कहा जाता है, यानी कि एतश्वई बंग धूपाय नमः, एतश्वई बंग धूपाय नमः, या फिर एतश्वई धूपाय नमः, एतश्वई आरात्रिप धूपाय नमः। तो एतश्वई शब्द जो है देवी पूजा जब हम कर रहे हैं तब इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि देव पूजा में एतस्मै, देवी पूजा में वैसे एतस्मै भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जहाँ पर तंत्र और वैदिक दोनों पूजा का जो है एक साथ समाहार। जैसे दुर्गा पूजा में जैसे कि वैदिक कई विधि होते हैं और निवेदन आदि विधि तो तंत्र के होते ही है, तो वहाँ पर जैसे एतस्मै इस्तेमाल किए जाते हैं। पर ज़्यादातर देवी पूजा के निवेदन में जो है एतश्वई शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि एतश्वई धूपाय नमः, एतश्वई धूपाय नमः, एतश्वई धूपाय नमः, इस प्रकार से। तो देवी पूजा में एतश्वई कहा जा रहा है, पर व्याकरणगत तरीके से उनका सवाल ये है कि व्याकरणगत तरीके से जैसे धूप एक पुंगलिंग शब्द है, पर उसके आगे जैसे कि हम धूप की अर्चना कर रहे हैं तो उसमें हम एतश्वई बोल रहे हैं। तो धूप एक पुंगलिंग शब्द होते हुए जैसे हम धूप के बोल रहे हैं कि एष धूप बोल के जो है हम निवेदन कर रहे हैं। पर अर्चना जब हम कर रहे हैं, धूप के जब हम अर्चना कर रहे हैं तो उसमें जो है हम एतश्वई शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जबकि धूप व्याकरणगत तरीके से एक पुंगलिंग शब्द है, पर स्त्रीवाचक एतश्वई का हम वहां पर क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम देखें पूजा की पद्धति को, पहली बात जो है व्याकरण हमारे लिए पहली बात तो ज़रूरी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। व्याकरण अवश्य ज़रूरी है, क्योंकि हमें बहुत समय लगता है कि व्याकरण की तरीके से अगर नहीं हो रहा है तो उसमें अशुद्धियाँ है या नहीं, यानी कि वो जो है वो अशुद्ध हो रहा है या नहीं। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि पाणिनि ने इसके बारे में नहीं कहा है, तो मतलब पाणिनि व्याकरण में जो है इसका वर्णन इस प्रकार से नहीं मिल रहा है, पाणिनि व्याकरण के हिसाब से ये नहीं चल रहा है तो वो अशुद्ध है, ऐसा नहीं है। पाणिनि के पहली बात जो है व्याकरण थे, ऐसा नहीं है। पाणिनि व्याकरण मतलब जो है उसमें एक और सुधार आया है, पहली बात जो है। अब यहाँ पर जो सवाल उन्होंने पूछा है कि दादा हम देवी पूजा में पुंगलिंग वाचक जो भी सारे उपचार आदि है वो भी निवेदन के समय क्यों स्त्रीवाचक एतश्वई बोल रहे हैं। तो व्याकरणगत तरीके से अगर हम कहें तो ये जो है एक प्रकार से गलत है, पर पूजा के विधि, पूजा के विषय जो है वो व्याकरणगत तरीके से केवल मात्र नहीं होता है, वहाँ पर भावनात्मक विषय जो है बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। भावनात्मक विषय जो है वहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखिए पूजा की अगर हम विधि की देखें तो सबसे पहले हम मानस ध्यान कर रहे हैं, उसके बाद मानस उपचार पूजन कर रहे हैं, उसके बाद हम जो है उपचार आदि विधि का उपचार आदि जो है वो निवेदन कर रहे हैं। तो ये जो सारे उपचार आदि है वो देवीमय हो चुका है। हम जब भी मानस उपचार, हम जब ध्यान करते हुए जो है मानस उपचार में हम पूजन निवेदन कर रहे हैं तो सारे वस्तुओं को हम देवीमय मानकर जो है उनके निवेदन कर रहे हैं, मतलब वो देवी के ही अंश है, वो देवी के ही अंश है, जो है देवीमय मातृमय मान रहे हैं हम उसे, जो है हम ध्यान करने के बाद मानस उपचार में जब पूजन कर रहे तो हमारा पूजन वहीं पर निवेदन हो जा रहा है। मानस उपचार में पूजन जो है वही जो है हमारा पूजन एक प्रकार से हो गया। अब जो है हम वाज्य पूजा यानी कि उपचार आदि विधि निवेदन करेंगे मंत्र आदि के साथ जो है, तो वहां पर ये सब कुछ जो है, जो भी सारे उपचार हम दे रहे हैं उसके भावनात्मक विषय ये होता है कि वो देवीमय हैं। तो इस कारण से जो है पुंगलिंगवाचक शब्दों के
आगे भी जो है एतश्वई यानी कि उनके जब हम अर्चना कर रहे हैं, धूप आदि के जब हम अर्चना कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी जो है एतश्वई शब्द का ही जो है इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि वो देवी, हम देवी मय, आप जो है जिनके पूजन कर रहे हैं, अगर सारे वस्तु आदि में हमारी ये जो न्यास बोल लीजिए, मानस पूजा बोल लीजिए, ये इसी का प्रतीक है कि जिनके हम पूजन कर रहे हैं उन्हें संपूर्णता जो है सारे वस्तु में और हमारे हृदय में हम जो है हम देवीमय होकर जो है उनके मतलब उनके शक्ति से ही जो है, उनके प्रदत्त शक्ति से, उनके प्रदत्त तेज से ही जो है हम उनके पूजन कर पा रहे हैं। ये प्राणवायु उनके ही देन है, तो हम न्यास के माध्यम से अपने सारे श्वास जो है उनको निवेदन कर रहे हैं। तो देवी पूजा जब कर रहे हैं तो अपने सारे श्वास जो है वो देवी को हमने निवेदन कर दिए। मानस उपचार पूजन जब हम कर रहे हैं तो हमने पूजन जो है, षोडशोपचार हो, दशोपचार हो, जो भी पूजा है, मानस माध्यम से, मानस रूप से जो है हमने देवी को वो निवेदन कर दिए। अब जो है वो सब कुछ देवीमय हो गया है। तो जब हम वाज्य उपचार अब निवेदन करेंगे तो उसमें भी हमारी ये भाव यही होने चाहिए कि वो देवी के उपचार है, देवीमय है। इस कारण से जो है, जैसे हम कहते हैं ना कि गंगा जल में ही गंगा पूजा, यानी कि गंगा पूजा करने के लिए भी आपको गंगा जल ही चाहिए, गंगा जल से ही हम गंगा पूजन करते हैं। तो यहाँ पर देवीमय, देवी के उपचार से ही, देवी के प्रदत्त उपचार आदि से ही जो है हम देवी के पूजन कर रहे हैं। अगर देवीमय वो नहीं होगा तो हम उसे कैसे निवेदन आदि करेंगे, कैसे हम वाज्य पूजा आदि जो है वो कैसे हम करेंगे दोस्तों। तो देवीमय द्रव्य आदि को ही जो है हम उपचार निवेदन कर रहे हैं। तो इस कारण से जो है पुंगलिंगवाचक शब्द के आगे भी एतश्वई शब्द जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ पर व्याकरण के, अगर आप जो है केवल व्याकरण के हिसाब से अगर आप देखें तो आपको शायद ये विषय गलत ही लगेगा, क्योंकि व्याकरण के हिसाब से पुंगलिंग वाचक शब्द के पहले स्त्रीवाचक जो है इस प्रकार का विषय जो है मतलब संबोधन एक प्रकार से जो है वो अवश्य रूप से जो है आपको गलत लग सकता है। बहुत सारे लोग, जैसे मुझे कई लोग मेल करते हैं, कहते हैं कि आप कई मंत्र आदि बोलते हैं तो उसमें जो है पाणिनि व्याकरण के हिसाब से जो है अशुद्धियाँ लगता है हमें। तो देखिए, पहली बात जो है मैं तो व्याकरण के ऐसे कोई संस्कृत व्याकरण के बहुत बड़े जानकार हूँ नहीं, पर जितना मैंने जाना है, जितना मैंने पढ़ा है अपने इस जो है संक्षिप्त ज्ञान से ही कहूँगा कि उसमें बस मैंने इतना समझा है कि कोई भी जो है एकमात्र विषय नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने जो कुछ भी हमारे शास्त्र आदि के रचना किए उनमें केवल जो है व्याकरणगत विषय वहाँ पर नहीं है। पाणिनि व्याकरण के पहले भी व्याकरण हुआ करते थे, पाणिनि ने उनके और ज़्यादा शुद्ध और ज़्यादा जो है उनके सुधार के उस व्याकरण आदि में। तो सुधार के कोई सीमा नहीं है। हर कोई, मान लीजिए मैं एक विषय को लेकर बात करूंगा तो उसमें जो है 5 लोग और भी ज़्यादा सुधार कर सकते हैं। मैं एक विषय को लेकर लिखूंगा तो उसमें 10 लोग जो है और भी कई सारी चीज़ों को जोड़कर उसे सुधार कर सकते हैं। तो ये सिलसिला चलता रहता है। तब पर पूजा पद्धति में जो है यहाँ पर केवल व्याकरण नहीं चलता है दोस्तों। व्याकरण के आप ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा मंत्र ही आप गलत बोले या फिर जो है पूरा का पूरा मंत्र का व्याकरण ही आप उलट पलट कर दे, ऐसा नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि व्याकरण हम माने ही ना, बिल्कुल। पर वहां पर ये भावनात्मक विषय को भी जो है आपको अपने मन में धारण करना बहुत जरूरी है। तभी तो आप ये न्यास, तभी तो आप ये जो है मानस पूजन कर रहे हैं। मानस पूजा के माध्यम से करके देवीमय उपचार आदि को आप निवेदन कर रहे हैं, तो वहां पर पुंगलिंग कोई विषय नहीं रह जाता है, वहां पर सभी देवीमय हो रहा है। तो हम क्योंकि साकार रूप में एक स्त्री रूप में जो है माँ को देखिए, देवी जो है स्त्री या पुरुष मतलब
ये विषय तो नहीं है, इसलिए प्रकृति कहा जाता है उन्हें। तो प्रकृतिमय या फिर स्त्रीवाचक अगर आप शब्द के विषय में कहें तो प्रकृतिवाचक या फिर जो है प्रकृतिमय सब कुछ हो गया है। जब हमने मानस उपचार से जो है हमने निवेदन कर दिया है तो वो देवीमय, मातृमय या प्रकृति रूपा हो गई है सब कुछ जो है। तो इसीलिए वहाँ पर उपचार मतलब द्रव्य चाहे वो पुंगलिंग वाचक क्यों ना हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। उसे हम मातृमय मतलब उसमें स्त्री वाचक को ही हम देख रहे हैं, उसमें जो है हम देवी रूप में ही देवी के प्रदत्य जो है शक्ति का ही उसमें हम अनुभव कर रहे हैं, इसीलिए उसके आगे एतश्वई शब्द को कहा जाता है। तो जब हम देवीमय होकर सब कुछ निवेदन करेंगे तभी ना हमारे निवेदन पूर्ण होंगे दोस्तों। तो ये भावनात्मक विषय यहाँ पर आ रहे हैं, ये भावनात्मक विषय ही इस विषय को पूर्ण कर रहा है। तो यहाँ पर पुंगलिंगवाचक शब्द क्या है, यहाँ पर ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। यहाँ पर जरूरी क्या है, आप जो है जो कुछ भी निवेदन कर रहे हैं, जो भी आपके उपचार के द्रव्य आदि है, वो पुंगलिंगवाचक है या स्त्रीलिंगवाचक है ऐसा जरूरी नहीं है, वो सभी कुछ देवीमय हो गया है। तो देवी क्योंकि हमारे लिए प्रकृति यानी कि स्त्रीवाचक है, तो इसलिए हम जो है शब्द में भी जो है उस स्त्री संबोधन को ही इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। तो इसीलिए भावनात्मक रूप से विधि के हम देखें पूजा के, तो हमारी मानस पूजा में जब भी हम निवेदन कर रहे हैं, मानस उपचार से जब भी हमारा पूजा निवेदन हो गया, तब वो जो है वो सब कुछ देवीमय हो रहा है, मातृमय हो रहा है, प्रकृतिमय हो रहा है। तो इसलिए वहाँ पर स्त्रीलिंगवाचक शब्द का इस्तेमाल करते हुए ही जो है इस भावना से कि धूप दीप आदि नैवेद्य आदि सभी कुछ जो है ये देवीमय है, उनके अर्चन आदि किए जाएंगे। तो इसीलिए वहाँ पर जो है स्त्रीलिंगवाचक शब्द का इस्तेमाल होता है दोस्तों। तो कारण यही है, यहाँ पर व्याकरण के विषय नहीं है, यहाँ पर भावनात्मक विषय है कि जब हमने मानस रूप में निवेदन कर दिए तो सभी जो वाज्य उपचार आदि है, धूप दीप नैवेद्य गंध पुष्प आदि सभी कुछ जो है वो देवीमय हो गया है, वो मातृमय हो गया है। इसीलिए वहाँ पर जो है स्त्रीवाचक संबोधन जो है वो किए जा रहे हैं अर्चना आदि के समय। तो मुझे लगता है दोस्तों आप लोगों को ये विषय जो है वो समझ में आ गया है। अगर इस बारे में आप लोगों का कोई सवाल आदि है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके या मेल करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।